साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So hello and welcome back to another video with Sada Stocks 8 and hope you are doing absolutely fine। तो जैसा मेरे को पता है मेरी फैमिली जो स्टॉक्स 8 की फैमिली है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को कल की वीडियो के लिए। तो आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फाइट चल रही है और पता चल रहा है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं। मार्केट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा लूज़ हो रहा है मार्केट में, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसा काट के निकल जाओ और लोग बोल रहे हैं कि तुम मार्केट में होल्डिंग कर लो। लेकिन इससे क्या है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली क्या है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाते हैं कि इन लॉन्ग टर्म अगर वो देखते हैं अपने स्टॉक्स को तो वो बहुत ज़्यादा 3 से 4 साल के होल्डिंग में इसे होल्ड करते हैं। तो क्या है, जैसे कि ये जो वॉर की बात चल रही है ये एक बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगी। जैसे कि पता चल रहा है कि मार्केट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में जाएंगी। निफ्टी दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा और जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गिरेंगी, हमें पैसा निकाल लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, वो ये चीज़ है कि मार्केट्स जो हैं वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पे काम करते हैं। तो जब वो मार्केट जब अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी पे काम करते हैं तो एक बैलेंस होता है। तो अगर मार्केट में सर्टेनिटी है तो मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी है तो ये नीचे जाती है। तो ये कभी भी ये वाला कभी भी ऐसे नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मार्केट जो है वो डिपेंडेंट होती है या तो पैसा निकल रहा है बाजार से या पैसा आ रहा है बाजार में। तो हमें इस चीज़ को फोकस लेके चलना पड़ेगा। मेरा मानना ये है, जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो सिनेरियो है और बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में अपने आप को फोकस करना चाहते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा इनकम की तरफ बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो मेरा मानना ये है कि आप जो भी स्टॉक्स हैं, जितने भी आपके पास स्टॉक्स में जो भी सेक्टर्स हैं उनके लीडर्स पे फोकस करें, या जो भी आप अपना रिसर्च पे लेके चल रहे हैं और आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा आपको बेनिफिट करने वाला है, तो आप क्वांटिटीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं हर डिप पे। तो मार्केट ये अभी भी बाय ऑन डिप्स की है। जैसा कि हमने देखा है जो निफ्टी का लो था वो 16,780 था, लेकिन मार्केट्स में इतनी जल्दी बाउंस बैक आ रहा है 200-300 पॉइंट का कि वो आते हुए दिख रहा है कि मार्केट्स बहुत अच्छा लीड करने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ये चीज़ पे नहीं फोकस करें कि मार्केट्स रोज गिर रही हैं 350 पॉइंट 500 पॉइंट, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा मतलब ये होता है कि आपका जो भी एवरेज प्राइस है वो किस रेट पे है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसमें दोबारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कि आप उसमें लॉन्ग टर्म फोकस करें। सेकेंडली, हमें एक चीज़ पे और ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट में एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड एक वो फंड होता है जिसके अंदर हमारी जो भी टोटल पैसा जो हम लगाते हैं उसका कुछ पार्ट हम अलग रख देते हैं कि मार्केट में कभी भी अनसर्टेनिटी आती है हम उसे मैनेज करेंगे लॉन्ग टर्म में फोकस करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, लोग बाग अपना पैसा सारा लगा देते हैं एक बार में मार्केट में और उसे क्या कहते हैं कि हकीना हम लोग अब इसे 3 या 3.5 साल बाद इसको हम वो करेंगे, देखेंगे। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 500 क्वांटिटी ली तो 500 क्वांटिटी आपको कब काटनी है और कब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या न्यूज़ पे, वो आपको बताता है कि मेरा इमरजेंसी फंड तब काम आता है। अगर आपके पास वो इमरजेंसी फंड नहीं है तो दिक्कत है मार्केट में कि वो कहाँ तक लीड करेगा आपको। तभी मैं कहता हूँ कि मार्केट्स में जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो वो एक बहुत बड़ा एक लीडिंग गेम की तरह बनाएं कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो है वो हम लॉन्ग टर्म बनाएं। क्या होता है, मार्केट में इतनी सारी न्यूज़ेस काम करती हैं कि लोगों के माइंड को इफेक्ट करती हैं। उस माइंड के इफेक्ट होने से क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है कि बंदा सोचता है कि मैंने आज ये वाला शेयर लिया इतने रुपए पे और ये गिर गया इतने रुपए पे, अब मैं इसे कहाँ तक एवरेज करूँ। पर लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपने जो वो शेयर लिया है वो कितने टाइम पीरियड के लिए है। स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड पे फोकस करता है। मैं फिर आपको ये बोलता हूँ, लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स होते हैं, लोगों के पास पैसा होता है, लोगों को लगाना आता है, लेकिन लोगों को उसे मैनेज करना नहीं आता है। तो मार्केट्स क्या है, मैनेज करने पे गेम खेलती हैं। स्टॉक मार्केट आपके पास नहीं आएगी, आपके घर पे नहीं आएगी कि आपको स्टॉक खरीदना है। स्टॉक मार्केट में आप तभी पैसा खरीद सकते हैं जब आपको लगे कि आज मेरे को ये चीज़ खरीदनी है क्योंकि मार्केट डिप कर रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको टेक्निकल्स पढ़ने हैं। आप क्या करें, आप फंडामेंटल रिसर्च करें कि कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ग्रोथ क्या है। हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। अगर आप उनकी रिपोर्ट्स देखें तो हर मैनेजमेंट एक चीज़ बोलता है कि हमारे यहाँ पे आज जितना गिरा है और ये चीज़ हम बढ़ाएंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या क्या इसमें पॉजिटिवनेस है, क्या क्या नेगेटिव है। सारा गेम स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव इज टू नेगेटिव रेशियो का होता है। स्टॉक तभी जज करना जब आपको लगे कि मार्केट्स जो हैं वो अनलीडिंग है या लीडिंग है, तभी आप वो काटना। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो अपना जो भी पैसा है वो निकालते नहीं है।
पैसा निकालते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि मैं आने वाले टाइम में किस चीज़ को कितना फोकस कहाँ तक कर सकता हूँ। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं फोकस करते तब तक आपको एक लेवल ऑफ क्लैरिटी नहीं मिलती। जब तक लेवल ऑफ क्लैरिटी नहीं मिलती आप उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये मार्केट्स हैं, मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनका क्या होता है, वो पर्टिकुलर अपनी सेविंग को लगा के रिस्क लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप उस चीज़ को एक इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, तो आपको पता चलता है कि जो भी हमारा मार्केट है वो कहाँ लीड कर रहा है। इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ, जो बजट आया है, जो भी आया है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया है। जितने भी जीडीपी रेशियो हैं, जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेशियो हैं, जितने भी हमें बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, वो बहुत अच्छा लीड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट जो है, आप उसमें एक क्लैरिटी लेके इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ये करना चाहिए कि वो थोड़ा पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि निकालना कब है पैसा। आप मार्केट को ब्लेम करते हो कि मार्केट में हमने ये चीज़ इस दिन खरीदा या हमारी किस्मत नहीं थी तो गिर गई, उससे कोई फैक्टरिंग इफेक्ट नहीं होती। उससे ये होता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकता, बिकॉज दे बेसिकली फोकस ऑन टू लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो टाइम पीरियड है वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि मेरा क्या टाइम पीरियड है, मैं कितने टाइम पीरियड के लिए इस लेवल को दिखाता हूँ। तो टाइम पीरियड जो है आपको अपने माइंड में फोकस करना चाहिए। क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं मनी के थ्रू। पर क्या है, मनी एक सिर्फ एक पार्ट है जो हम मार्केट में लगाते हैं, जिससे कि हमें इन प्रॉफिट्स बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक दिन में बने। जैसे कि कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम को बिल्ड होने में बहुत टाइम लगा था। तो आपको ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे हमें कुछ चीज़ों को सेगमेंट वाइज करना है। तो मेरा आज की वीडियो का सिर्फ और सिर्फ यही बताने का मतलब था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टाइम है बाय ऑन डिप्स खरीदने के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टाइम है देखने के लिए क्या कि उन्हें उस शेयर को एक्यूमुलेट करना है, या वो लॉस पे निकल जाए, या फिर वो उन्हें होल्ड ही कर लें कि मार्केट थोड़ी अप आएगी तो हम इसे काट के निकल जाएंगे। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगेगी, आपके काम आएगी, आप इसे देख के कुछ ना कुछ अपने में इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन एट द एंड में यही बात बोलना चाहूँगा आपसे कि रिसर्च करना मत छोड़िए स्टॉक मार्केट में। जिस दिन आपने रिसर्च करनी स्टॉक मार्केट में छोड़ दी, उस दिन आप लॉस में जाएंगे। और कोई फायदा नहीं है अगर आप बिना रिसर्च के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। बिना रिसर्च के मार्केट में पैसा लगाने से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ दिन के 100, 200, 250, 300 रुपये कमा लेते हैं लोग, और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। उसे प्रॉफिट कमाना नहीं बोलते हैं। इसलिए जो आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े फंड्स हैं, वो इतने टाइम से किसी लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, इतने टाइम से किसी लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस साइड सार्थक बत्रा साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरे साथ ही सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नई वीडियो के साथ जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू एंड आरिगोस अमीगोस।